हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस का एग्जाम आपको पता है कि जनवरी में होना है। इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। जैसा कि पता है कि राजस्थान स्पेशल आपकी क्लासेस चल रही हैं डेली। रेगुलर आपकी 4 बजे क्लास ये होती है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट बनी है तो जाके और भी क्लासेस देख लीजिए। इसमें हम बात करेंगे कौन सा चैप्टर, राजस्थान में जनजाति आंदोलन, ठीक है। हर एक चैप्टर डेली कवर आपका होता है, एमसीक्यू के माध्यम से, साथ में व्याख्या भी होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के साथ साथ आपके सामने व्याख्या भी होगी, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मेर विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। मेर विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो मेर विद्रोह जो हुआ प्रारंभ है, ये हुआ है 1818 में। कब हुआ था? 1818 में। ऑप्शन इसका बी वाला राइट है। इनके बारे में थोड़ा जान लो। आइए देखिए देखिए मेर जनजाति जो है मेवाड़ या मारवाड़ या अजमेर के भूभाग में निवास करती है। ठीक कहाँ करती है? तो ये जगहों के नाम याद रखेगा। 1818 में अंग्रेजों ने मेरू को राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया तो मेरो ने विद्रोह कर दिया। 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट एफ विल्डर ने मेवाड़ के झाग गांव में समझौता भी कर लिया, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, 1819 में क्या हुआ? तो ये हुआ एफ विडनर समझौता और उल्लंघन को लेकर मेरू को घेरना प्रारंभ कर दिया। मेवाड़ राज्य की ओर से यह काम जेम्स टोल्ड ने किया था। किसने किया था? जेम्स टोल्ड ने किया था। इसी परिणाम स्वरूप नवंबर 1820 में झाग गांव की पुलिस हत्याकांड हुआ, जिसे क्या है मेर डर गए, ठीक है। मतलब ये जो है पुलिस की हत्या हो गई थी 1820 में, तो इससे इससे क्या हो गए, मेर लोग जो है डर गए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1822 में मेरू से गठित मेरवाड़ा और बाल्टिलियन का मुख्यालय था। तो बताइए इसका जो है मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय तो था व्यावर में था। कहाँ था? व्यावर में था। इनका हम जान लेते हैं इनके बारे में। चलिए, मेरू को नियंत्रित करने के लिए सन 1822 में मेरवाड़ बाल्टियन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? आपको पता है व्यावर में स्थापित किया गया है। 1823 और 24 तक अंग्रेजों व मेवाड़ सरकार ने मिलकर मेर विद्रोह दबा दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड हो जाएगा, राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब और वह कहाँ हुआ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राजस्थान में भील विद्रोह कब व कहाँ हुआ? भील विद्रोह के बारे में बताना आपको है। ये इसका राइट आंसर देखो, भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये जयपुर उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में। कब हुआ था? 1818 में उदयपुर। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला क्या है? बिल्कुल राइट है। इनके बारे में जान लो। देखिए, भील अपने ही पाल के समीप ही गांवों में रखवाली चौकीदार कर नामक कर तथा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बुलाई सुरक्षा कर क्या है नामक वसूलते थे। कर्नल जेम्स डार्ड ने भीलों को कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उनके अनेक अधिकार छीन लिए। किसने छीन लिए थे अधिकार? तो कर्नल जेम्स ने उनके अधिकार छीन लिए थे। जैसे स्थायी सेना भंग कर दी गई थी और चुंगी चौकियां स्थापित कर दी गई थी। महुआ से शराब या प्रतिबिंब बुलाई व वसूलने पर रोक लगा दी गई थी। जैसे महुआ से क्या बनती है? शराब बनती है। उस पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। डाक प्रथा पर रोक लगा दी गई आदि कारण जैसे 1818 में उदयपुर राज्य के भीलों ने विद्रोह भी कर दिया। जब ज्यादा ही रोक लगाई जा रही थी तब उन्होंने क्या है इस पे विद्रोह कर दिया। ओके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों के भील भी उदयपुर राज्य के भीलों से प्रभावित होकर आंदोलन करने लगे। इसी कारण 1825 में इन क्षेत्रों को भी विद्रोह की घटना भी घटी थी, ठीक है। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, क्योंकि ये जो हो रहा था इनके ये जो है उदयपुर
से राज्य लगते हैं। तो ये 1825 तक ये चला, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये और थोड़ा देख लो। जनवरी जो है 1826 में गरासिया भील और मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों या उदयपुर राज्य के खिलाफ आंदोलन भी किया। 1826 में दौलत सिंह के आत्मस्मरण के पश्चात यह विद्रोह समाप्त भी हो गया, ठीक है। इसका विद्रोह जो है क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था, 1826 में। किसके संपरण में किया गया था, तो याद रखिए दौलत सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। मेवाड़ भील रोग की स्थापना कब की गई, बताइए। मेवाड़ जो है भील रोग की स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना जो की गई थी 1841 ईस्वी में की गई थी। ओके, याद रखिए 1841। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला क्या है, बिल्कुल राइट है। देखो 1837 में माही कांड गुजरात के पॉलिटेक्निक एजेंट जेम्स और आउटरम ने इस क्षेत्र में भील कोर बनाने का प्रस्ताव दिया। मेवाड़ भील कोर की स्थापना जो हुई अप्रैल 1841 में की गई, जिसका मुख्यालय क्या है, खैरवाड़ा रखा गया। इसका मुख्यालय क्या रखा गया है, खैरवाड़ा रखा गया है। इस बाल्टियन जो है खैरवाड़ा व कोटड़ा के 2 छवनियां स्थापित भी की गई है, ठीक है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा कौन सा है, खैरवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये 1844 में पोसिना, ये गुजरात और रिसोरोही राज्यों के भीलों ने विद्रोह किया। इससे प्रेरित होकर जो है 1846 में बांसवाड़ा के भीलों ने भी विद्रोह भी कर दिया। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 में कुंवर जिसे वासुओं का नेतृत्व और गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला, ठीक है। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कठोरी केसरी की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक इस विद्रोह को कुचल दिया। 1850 से 1855 तक इसका क्या रहा, शांति काल रहा, ठीक है। ये इसमें फिर कुछ नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, कालीबास का भील विद्रोह कहाँ हुआ। तो दिया गया है कालीबास का भील विद्रोह कहाँ हुआ, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कालीबास का जो विद्रोह है ये उदयपुर में हुआ, ठीक। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखोगे, दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य का कालीबास भील विद्रोह हुआ, ठीक। कब हुआ था, 1855 में हुआ था। महाराणा मेहता सवाई सिंह ने इसकी सहायता का दमन भी कर दिया, ठीक। किन्होंने किया, सवाई सिंह ने किया। 1857 की क्रांति में भील जो है अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के प्रति विरोध नहीं किया, ठीक है। तो ये चीजें पॉइंट जो हमने आपको दिए हैं वो जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ नेक्स्ट 6, गोमती, नीमा, खेमा और जोयता आदि नेताओं का संबंध किस जनजाति के आंदोलन से है। तो किस जनजाति के आंदोलन से है, बताइए। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो जनजाति है आपकी भील आंदोलन, ठीक। किससे है, भील आंदोलन से है। इनके बारे में जान लो। देखिए 1881 में बारापाल के भीलों के विद्रोह कर दिया, ठीक। किसने किया था, बारापाल ने किया था 1881 में। 25 मार्च 1881 को बारापाल के थानेदार और अकबर हुसैन नामक एक सवार को किसी भी भूमि विवाद के मामले में गवाही देने के लिए पुडना के 2 भील गोमतियों को बुलाने में भेजा था। गोमतियों को जाने में इनकार कर दिया और तब स्वीकार उन्हें क्या है, बलपूर्वक ले जाने की धमकी दी। इस घटना से खैरवाड़ा भी उत्तेजित हो उठे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7, गोविंदगिरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। किस पे विचार करना आपको है, गोविंदगिरी। इनका जो जन्म है डूंगरपुर बांसवाड़ा गांव में हुआ था क्या, उन्हें भारत पंथ की स्थापना की थी क्या, वे जाति असवाल जैन थे क्या। तो बताइए इसमें से राइट वाला आंसर क्या है।
देखिए ये वे जात वाले जैन नहीं थे, ठीक। उन्होंने जो है इनका जन्म जो हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा गांव में हुआ था। वे जो है भगत पंथ की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये आपके दो ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन इसका सी वाला क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लो पॉइंट, इनके बारे में जान लो। गोविंद गिरी के बारे में, जैसे इनका जन्म तिथि कब हुआ था, तो 20 दिसंबर 1858 में। जन्म स्थान क्या था, बांसवाड़ा, वेशवाड़ा या डूंगरपुर, ठीक है। वंश क्या था इनका, बांजरा, याद रखिएगा। प्रारंभिक पेशा इनका क्या था, किसान था। बाद में इन्हें क्या है, सन्यास हो गए थे। इनके गुरु कौन थे, राजगिरी गुरु थे। ये कहाँ के थे, बूंदी के थे। प्रथम शिष्य कौन थे, तो कुरिया थे। ये कहाँ के थे, सुतारा गांव डूंगरपुर के थे। प्रथम धुरी कौन थी, तो छाड़ी डुंगरी थी, ठीक है। प्रमुख शिष्य कौन था, तो पूजा धीरीज थी। तो याद रखिएगा इनके बारे में जो दिया गया है। और देखो इनकी गतिविधि केंद्र क्या थी, तो बेसड़ा ये डूंगरपुर से था, ठीक। प्रमुख स्थान इनका क्या था, संत सभा और भगत पंथ। इनकी मृत्यु हो गई थी 30 अक्टूबर 1931 को हुआ था। समाधि मंदिर कब इन्होंने लिया था, तो कुबोई में लिया था। ये कहाँ है, गुजरात में है। इनका प्रसिद्ध गीत क्या था, याद रखिएगा, अंग्रेजिया नी मेनू रे न्यू मेनू, ठीक है। तो याद रखिएगा अंग्रेजिया नी मेनू रे मेनू मेनू। भगत आंदोलन पुस्तक क्या इनकी थी, तो वी के वरिष्ठ, ये किस इनके लेखक थे, ठीक है। तो याद रखिएगा वी के वरिष्ठ। ओके, इनके बारे में जितना हमने दिया है वो आप जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, गोविंद गिरी ने कौन सी संस्था की स्थापना की, बताइए। और वीडियो को आप लोग क्या है, पहले तो शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। 8 का राइट आंसर बताओ। और इवनिंग में ये 4 बजे आपकी क्लास डेली होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप सभा। क्या हो जाएगा, संप सभा। ऑप्शन इसका बी वाला राइट है। अब इनके बारे में जान लो थोड़ा। 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती जब उदयपुर आए और गोविंद गिरी उनके विचार से प्रभावित हुए। गोविंद गिरी ने भीलों को सामाजिक या दृष्टि से संगठित करने के लिए सन 1883 ईस्वी में सम सभा की स्थापना सिरोही में की। उन्होंने भगत पंथ भी चलाया, ठीक। क्या चलाया था, उन्होंने भगत पंथ ने चलाया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, तो इनका मुख्य केंद्र कहाँ था, बताइए। तो इनका जो केंद्र था वेड़सा में था। कहाँ था, वेड़सा में था। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। जान लो इनके बारे में। चलिए, इनके बारे में नहीं लिया मैंने, कुछ खास नहीं था। अब ये 10 वाला क्वेश्चन देखो। मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है, पूछा गया है। जो है मानगढ़ जो धाम है वो किस जिले में स्थित है, बताओ। ये हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। अब इनके बारे में जान लो, ठीक है। इसका ऑप्शन सी वाला राइट है, बांसवाड़ा। ये नवंबर 1913 में गोविंद गिरी के नेतृत्व में बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ पहाड़ी में आदिवासियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था, ठीक। कब किया था, नवंबर 1913 में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नोट करके थोड़ा याद रखेगा। जो भीलों और हरिजनों के विकास हेतु शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ा डूंगरपुर एक आश्रम की स्थापना की थी, ठीक। उन्होंने कहाँ स्थापना की थी, कौन किया था, शोभालाल गुप्ता, ठीक है। उन्होंने किया था ये सागवाड़ा डूंगरपुर, इनका आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 हो जाएगा। एक ही आंदोलन के प्रेरता थे, तो एक ही आंदोलन के प्रेरता कौन थे, ये थे मोतीलाल तेजावत, ठीक। कौन थे, मोतीलाल तेजावत थे। ऑप्शन इसका डी वाला राइट हो जाएगा। इनका जन्म हो जाएगा उदयपुर राज्य, ये क्या है, कलोरी गांव में थे, ठीक है। अन्य नाम के क्या थे, आदिवासियों का मसीहा या बाजवी। व्यवसाय इनका क्या था, झाड़ोल दिकाने या कमदार थे, ठीक है। पुसीना ठिकाने का दुकानदार, ठीक है। इनका व्यवसाय था। इनका मुख्य केंद्र जो था कहाँ था, झोडाल था। राजनीतिक कैरियर क्या था इनका, लोकसभा सदस्य उदयपुर और चित्तौड़गढ़, अध्यक्ष राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12th क्वेश्चन दिया है। मोतीलाल तेजावत
ने भील आंदोलन की शुरुआत जो किया था 1921 में कहाँ से की थी? ये भील जनजाति के आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 से और पूछा गया है कहाँ से हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12th का? तो इसका जो हुआ था मृतकुंडिया, ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, कौन हो जाएगा? मृतकुंडिया चित्तौड़गढ़। ये जान लो 1921 में मोतीलाल तेजावत ने नेत्रवत जो है मृतकुंडिया चित्तौड़गढ़ के एक ही आंदोलन से शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृतकुंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा राज्य बना? तो बताइए इसका कौन सा राज्य बना? तो ये राज्य जो बना है सिरोही। कौन सा हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। ऑप्शन का फर्स्ट वाला राइट है। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, पार्ट अभी इसका जो है एक और आएगा। ठीक है, इसका पार्ट जो है एक और आएगा, उसमें हम क्वेश्चन लेंगे 20। तो जनजाति से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।